धन्यवाद मान्यवर। आपने ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अदम गोंडवी जी की चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सर, भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से ये देश को मालूम होना चाहिए। हमारे टोटल बजट का भारत सरकार ने जो पूरा बजट 2026 और 27 के लिए प्रस्तुत किया मान्यवर, उसका मात्र 3.6% बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। यह स्पष्ट करता है सरकार की मंशा को, यह बताता है कि ग्रामीण विकास के लिए आपकी सोच क्या है, ग्रामीण व्यवस्था को आप कैसे संचालित करना चाहते हैं, कितना विकास वहां पर करना चाहते हैं। मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए चलाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख योजना है जिसका ढिंढोरा भारत की सरकार बार बार पीटती है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर जल की योजना, हर घर जल की योजना। वो जल जीवन मिशन क्या है मान्यवर, जिसके ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। गांव गांव में पाइप से पानी पहुंचाने के नाम पे लोगों से आप पैसा लेंगे, वहां की जनता को मीटर लगा के पैसे की वसूली करेंगे, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। उसके बाद आपने गांव गांव में सड़कों की खुदाई कर दी। जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिला पंचायत से सड़क बनी थी, ग्राम सभा से सड़क बनी थी, जो गांव के विकास के लिए पैसा लगा था, उसको जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोद के, गांव के रास्ते खोद के उसको बर्बाद करने का काम किया गया। तो जल जीवन मिशन जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। एक तो ये उस मिशन की खासियत है जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है ब्रजेश राजपूत जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का घेराव किया। मान्यवर, अरे मान्यवर, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में कोई जानकारी आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं तो जानना चाहिए मान्यवर आपको। मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट के नाम पे इस जल जीवन मिशन में गांव गांव में टंकियां बनाई गई। उन पानी की टंकियों की हालत जाकर देखिए। वो पानी की टंकियां उद्घाटन से पहले उजड़ जाती हैं, उद्घाटन से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। 5-5, 10-10 करोड़ की टंकियां, पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है। तो मैंने तो इसका मामला सबसे पहले उठाया था, तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कई मुकदमे मेरे ऊपर उल्टा करा दिया। लेकिन इनके एक विधायक ने मान्यवर अपने ही मंत्री का घेराव कर लिया, ब्रजेश राजपूत जी ने, और कहा और बीजेपी के विधायक ने कहा कि इस योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसलिए ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। दूसरी बात आते हैं, आपने गांव के अंदर जो तमाम और स्कीम शुरू की और उसकी हकीकत क्या है, कितना बजट निर्धारित किया, कितना खर्च किया। आपने मान्यवर मनरेगा के तहत 25-26 में 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया था बजट में, और इस बार 26-27 में आपने 88,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए निर्धारित किया। जब आपने 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी थी 100 दिन की। जब आपने 88,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी है 125 दिन की, और आप कह रहे हैं हम 60% भागीदारी करेंगे। पिछले कई वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं इस देश के, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनरेगा की स्कीम में इस सदन के अंदर मैं पूरे जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, एक भी साल में 50 दिन से ज्यादा आपने रोजगार नहीं दिया। मनरेगा स्कीम को आपने मारने का काम किया, खत्म करने का काम किया। और उसके बाद
आपने कह दिया 40% राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी। जो राज्य सरकारें ज्यादातर घाटे में चल रही हैं, चलिए वो भी आपने कर दिया जो आपको करना था। आपने स्कीम पास कर दी जी राम जी की, लेकिन मुझे आप जरा कृपा करके बताइए, आपके हिस्से का 125 दिन के हिसाब से रुपया बैठता है मंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपए। तो आपने तो निर्धारित ही 88,000 करोड़ रुपए किया है। तो आप इस स्कीम में क्या सोचते हैं, क्या आपकी योजना है और कितना आप बजट निर्धारित करना चाहते हैं? यानी कि आपकी मंशा ही साफ नहीं है कि आप मनरेगा स्कीम को गांव गांव तक चला सके। इसके बाद मान्यवर आते हैं, एक मिनट माननीय मंत्री करना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तब आप सुनने जरूर उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब दूंगा। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है, जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे जी। मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8,000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया, क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी, 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे, यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं, लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। माननीय, जो भी इस चर्चा के दौरान
जो भी सदस्य असंसदीय शब्द आया होगा वो शामिल नहीं होगा चर्चा में। अब अगर है तो नहीं होगा, अगर असंसदीय नहीं है तो शामिल होगा। नहीं आएगा, लेकिन आजकल जो व्यवस्था है वो दूर संचार के माध्यम से चली जाती है, इसलिए ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसको रिकॉर्ड में नहीं लिया है वो बाहर भी नहीं जाएगा। अब आपने किस चीज को कहा? जिस चीज को सारी व्यवस्था करेंगे, जेल के शिक्षकों में रहोगे और रहे और रहोगे। नहीं बोल सकते, आप सीधे बात नहीं करेंगे माननीय सदस्य, आप सीधे बात नहीं करेंगे, आप सीधे बात नहीं करेंगे। आप पीठ को संबोधित करिए, आप पीठ को संबोधित करिए। ये आमने सामने बहस का मुद्दा नहीं है। आप संसद में हैं माननीय संजय सिंह, माननीय सदस्य, आप पीठ को संबोधित करिए। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्पीकर श्री पी